इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पार्क हायुंग सुक नाम की एक लड़के को जिसे उसके क्लासमेट सता रहे होते हैं, यानी कि उसे बुली कर रहे होते हैं और उसे काफी सारी उल्टी सीधी चीजें कह रहे होते हैं। जो लड़का इसे सता रहा होता है उसका नाम ताई सियोंग होता है, जो कि इसे पेट बुला रहा होता है। ये सभी इससे एक कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इसे एक कुत्ता भी बुला रहे होते हैं। इसे कुत्ते की तरह हरकतें करने के लिए कह रहे होते हैं। इससे पार्क हायुंग सुक को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो काफी ज्यादा दर्द में होता है। ये लोग फिर उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। साथ ही साथ जो ताई सियोंग की गर्लफ्रेंड होती है वो भी इसे बहुत भला बुरा कहती है, जिसके बाद जो ताई सियोंग है वो उसे काफी बुरी तरह मारता है। वो उसके गाल पे चाटे ही चाटे मारता है। पार्क हायुंग सुक इस चीज से काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो अपने घर में आता है और सारी चीजें इधर उधर फेंक के लूट जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे। पार्क हायुंग सुक को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, इसी वजह से वो एक रैमेन का पैकेट उठा लेता है और उसे बनाने के लिए गर्म पानी करने लग जाता है। साथ ही साथ पार्क हायुंग सुक यहाँ पे गुनगुनाने लग जाता है, तो यहाँ पे उसकी मदर आ जाती है जो कि कहती है, हायुंग सुक तुम्हारी जो आवाज है वो काफी बढ़िया है, 2 मिनट रुको मैं तुम्हारे लिए रैमेन बना देती हूँ। पार्क हायुंग सुक की मदर काफी अच्छी होती है, जिसके बाद वो उसके लिए रैमेन बना देती है। पर ये कहता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे अंडा मत दिया करो, उससे मेरा वजन बढ़ता है। इसकी मदर कहती है कि अगली बार से मैं नहीं डालूंगी। ये फिर अपनी मदर को कहता है कि मैं स्कूल से ट्रांसफर लेना चाहता हूँ, मेरे क्लासमेट मुझसे काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसी वजह से उसमें रैंक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर इसकी मदर से कहती है कि तुम्हें पता है ना ये जगह काफी ज्यादा चीप है और ऐसी जगह मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, और साथ ही साथ अगर तुम स्कूल से ट्रांसफर करवा लोगे तो तुम अपने दोस्त को भी मिस करोगे। ये कहता है कि कैसे दोस्त, अगर मैं अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाया तो वो दोस्त मेरे किस काम के। जिसके बाद इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से एक दीवार पे छेद कर देता है। इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, इस वजह से ये अपने रूम में जाके लौट जाता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पार्क हायुंग सुक एक लड़की से टकरा जाता है और ये ताई सियोन की गर्लफ्रेंड की दोस्त होती है। ताई सियोन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि अभी तुम इसे माफी मांगो, इसमें तुम्हारी गलती है। तो पार्क हायुंग सुक उससे माफी मांगता है और हमें स्पोर्ट्स पीरियड के टाइम दिखाया जाता है जहाँ ताई सियोंग और उसके दोस्त मिलके पार्क हायुंग सुक को दोबारा से बुली करने लग जाते हैं। यहाँ पे ताई सियोंग अपने दोस्त से शर्त लगाता है कि जो भी पार्क हायुंग सुक की मुंह पे बॉल मारेगा उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद जो ताई सियोंग का दोस्त है वो पार्क हायुंग सुक के ऊपर एक फुटबॉल फेंक के मारता है, जो कि पार्क हायुंग सुक के मुंह पे जाके लगती है, जिसके बाद वो हवा में उड़ते हुए गिर जाता है। यहाँ पार्क हायुंग सुक को काफी दर्द हो रहा होता है, पर वो इन्हें कुछ कह भी नहीं सकता वरना ये उसे और ज्यादा बुली करेंगे। उतने में यहाँ ताई सियोंग आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी बॉल मिस कैसे की, वो इतनी ईजी भी नहीं थी। जिसके बाद ये पार्क हायुंग सुक के पेट में जोरदार मुक्का मारता है। ताई सियोंग फिर अपने दोस्त को कहता है कि देखा, एक फुटबॉल मारने से अच्छा उसे मुक्का मारो, वो ज्यादा असरदार होता है। जिसके बाद ये पार्क हायुंग सुक को और बुरी तरह मारने लग जाते हैं। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पार्क हायुंग सुक की मदर आ जाती है, जो कि कहते हैं, कमीने तो आखिरकार मेरे बेटे के साथ क्या कर रहा है। हायुंग सुक की मदर फिर से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद ये ताई सियोंग को मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारे मदर और तुम्हारे फादर से मुझे शिकायत करनी पड़ेगी। पर उतने में पार्क हायुंग सुक कहता है कि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, आप यहाँ से चली जाइए मॉम, आप मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे काफी एम्बैरेस फील करवा रही है। फिर हम देखते हैं इसकी मदर घर पे होती है। जब पार्क हायुंग सुक यहाँ पे आता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि पार्क हायुंग सुक तुम वापस घर आ गए। वो कहता है कि हाँ मैं घर आ गया। जिसके बाद इसकी मदर कहते तुम काफी लेट हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे से थोड़ी बात करो। तो हायुंग सुक कहता है कि ठीक है। इसकी मदर फिर से बताती है कि मैंने तुम्हारे टीचर से बात कर ली कि तुम स्कूल ट्रांसफर करना चाहते हो और उन्होंने हाँ कर दिया है, पर यहाँ पे मेरा काफी ज्यादा काम है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे नहीं आ सकती हूँ। पर तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बीच बीच में पैसे भेजते रहूंगी। हायुंग सुक की मदर फिर से कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हायुंग सुक एक नई स्कूल में ट्रांसफर ले लेता है और साथ ही साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे वो उस घर में जाता है तो ये काफी खंडर जैसा होता है, पर अब इसे यहीं पे रहना और अकेले रहना है। हायुंग सुक इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड होता है। ये एक नए शहर में होता है और नई जगह पे होता है, इसी वजह से यहाँ पे घूमने लग जाता है। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे लोग इससे मिलते हैं, पर अचानक से ये लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की इस गलती के लिए उससे माफी मांगती है। हायुंग सुक के सामने किसी लड़की ने पहली बार माफी मांगी होती है, तो हायुंग सुक को लगता है कि यही उसका चांस है नई लाइफ को जीने का और नए दोस्त बनाने का। जिसके बाद वो इस लड़की से बात करने लग जाता है और कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इस लड़की को हायुंग सुक काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। उतने हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़का जिन सियोंग आ जाता है, जो कि इस लड़की का दोस्त होता है जिसका नाम की मिन जिन होता है। यहाँ पे ये लड़की कहते हैं कि यहाँ पे तुम किस लिए आए। ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रहा था। ये दोनों फिर यहाँ से जाने लग जाते हैं, पर यहाँ पे हायुंग सुक एक बड़ी सी स्माइल देता है, जिसे देख के यहाँ पे जिंग
हायुंग सुक को काफी वियर्ड फील होता है, तो ये कहता है कि मैं इसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, क्या तुम जा सकते हो। जिनसुंग फिर हायुंग सुक से पूछता है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, आखिरकार तुम मेरी दोस्त को घूरे क्यों जा रहे हो। तो ये कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई, हम कॉफी पीते हुए इसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिनसुंग कहता है कि कॉफी पीते हुए, तो वो भी तुम्हारे साथ, तुम एक लूजर हो। जिसके बाद यहाँ पे जिनसुंग इसे बहुत बुरी तरह मारता है और साथ ही साथ इसकी बेइज्जती भी कर रहा होता है, जो कि सभी लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे सभी लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया में डालने लग जाते हैं, जिसमें जिनसुंग हायुंग सुक को पीट रहा होता है और ये वीडियो काफी पॉपुलर हो जाती है, जो कि यहाँ पे हायुंग सुक तक पहुंच जाती है। ये काफी उदास होता है, वो काफी बुरा फील कर रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया कि उस लड़के ने इसे इतना बुरी तरह मारा, आखिरकार इसकी गलती ही क्या अगर ये मोटा है तो। हायुंग सुक फिर यहाँ पे सो जाता है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उसका चेहरा से लेकर उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है। वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, आखिरकार ये सामने वाला इंसान है कौन। जिसके बाद इसकी वो अपनी बॉडी देखता है, वो सोचता है कि आखिरकार मेरा शरीर मेरे सामने क्या कर रहा है। ये फिर अपने शरीर को उठाने की कोशिश करता है, यानी कि अपने आप को। जिसके बाद इसकी आंखें खुल जाती है, इसे लगता है ये एक सपना था। ये दोबारा से सोने लग जाता है, पर ये देखता है जिस बॉडी में कुछ देर पहले था वो उसके सामने पड़ी हुई है और ये समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, ये सब सच था कि कुछ देर पहले वो उस बॉडी में था। जिसके बाद हायुंग सुक दोबारा से सो जाता है और उसकी जो बॉडी है वो स्विच कर जाती है। यहाँ पे ये सोचता है आखिरकार ये सब है क्या। जिसके बाद ये फेसबुक में अपनी जो वीडियो है उसे देखता है। इस वीडियो के कमेंट्स में इसे काफी लोगों ने भला बुरा कहा होता है और इसे फैटी बुलाया होता है। ये सब पढ़ के इसे ताइसियों की बातें याद आ जाती है, जिसने इसे कहा था कि तुम हमारे सामने सिर्फ कीड़े हो और हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये फैसला कर लेता है, इसकी बॉडी अब चेंज हो चुकी है और ये कुछ भी कर सकता है। फिर हमें इसके स्कूल के यहाँ दिखाया जाता है, जेवोन हाई स्कूल के यहाँ पे, जहाँ पे हायुंग सुक अपनी नई बॉडी के साथ आया होता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये काफी ज्यादा हैंडसम होता है और साथ ही साथ इसकी जो बॉडी है वो काफी ताकतवर होती है, जिसे देख के सभी लोग फ्लैट हो जाते हैं, खासकर की लड़कियां। सभी लोग इसके ऊपर मर मिटते हैं। जितने भी यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स होती है वो कहती है ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है और साथ ही साथ ये मस्कुलर भी है। सभी लड़कियां इसके बारे में बात करने लग जाती है। हायुंग सुक फिर अपने सीट में आ जाता है अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद। हमें फिर हायुंग सुक का एक पास दिखाया जाता है जहाँ वो नया नया स्कूल में ट्रांसफर हुआ होता है, पर यहाँ पे जिस भी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है वो उसे कहता है अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके अगली फेस की वजह से। हायुंग सुक फिर देखता है उसके सामने वही लड़का है जिसने इसे पीटा था, यानी कि जिनसुंग। ये सोचता है कि लगता है मेरा बैड लक ही खराब है, मैं आखिरकार इस बुली के सामने क्यों आ गया। इसे काफी अजीब फील हो रहा होता है। उतने में इसकी नजर उसी लड़की पे जाती है जिससे ये टकरा गया था। वो लड़की इसी की तरफ देख रही होती है, इसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो लड़का जिसका नाम जिन सियोंग है वो इससे बात करता है, तो हायुंग सुक कहता है कि हाँ मेरा नाम पार्क हायुंग सुक है। ये सोचता है कि अच्छा हुआ इस लड़के ने मुझे बिल्कुल भी पहचाना नहीं। कुछ देर बाद यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम हानियुल बताती है। उसने काफी मेकअप किया होता है, वो इससे बात करने लग जाती है। तो लड़कियां इसके बारे में बात करने लग जाती है कि जब भी ये हैंडसम लड़के को देखती है तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। जिन सियोंग फिर हानियुल को कहता है कि तुम अपनी सीट में बैठ जाओ, तुम्हें शुरू में किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हानियुल कहती है कि तुम्हारी मीजिन भी इसके लिए काफी ज्यादा मर रही है, वो इसे ही देखे जा रही है। तो जिनसुक कहता है कि आखिरकार इस लड़के में है क्या, मीजिन भी इसके पीछे पागल है। जिनसियोंग को काफी बुरा फील होता है। जिसके बाद टीचर कहती कि अभी तक अनाउंसमेंट पूरी नहीं हुई है नए गाय की यहाँ पे आने की, तो मैं चाहता हूँ कि हानियुल तुम अपनी सीट में जाके बैठ जाओ। हानियुल अपनी सीट में बैठ जाते हैं। हमें फिर हायुंग सुक को लंच के टाइम पे दिखाया जाता है। जब वो कैफेटेरिया में आता है तो सारी लड़कियां से ले तक जो लड़के हैं वो भी इसे देखते रह जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा सुंदर होता है। पर अचानक से हायुंग सुक के पीछे से यहाँ पे हानियुल आ जाती है। तो हायुंग सुक पूछता आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। हायुंग सुक फिर उससे पूछता है तुम्हारे बाल से तर हर चीज तुम्हारी टॉप रहती है, क्या तुम कोई मॉडल हो। ये कहती है कि हाँ मैं एक मॉडलिंग में हूँ। जिसके बाद ये पूछते हैं आखिरकार तुमने फैशन डिजाइनिंग क्यों चुनी। हमें फिर इसका एक पास दिखाया जाता है जहाँ टीचर ने सजेस्ट किया था कि तुम फैशन डिजाइनिंग चुनो क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कम है। ये कहता है कि मुझे ये चीज अच्छी लगती थी। यहाँ पे ये सभी लोग इसे देखते रह जाते हैं, पर ये लोग सोचते हैं आखिरकार हायुंग सुक के साथ ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। हमें फिर छुट्टी वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ हायुंग सुक काफी ज्यादा क्यूरियस होता है अपने बॉडी के बारे में, पर जब यहाँ पे उठता है तो सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं जैसे कि कोई वो मॉडल हो। यहाँ पे सभी को लगता है कि हायुंग सुक काफी ज्यादा हैंडसम है, पर हायुंग सुक अपने बॉडी के साथ थोड़ा खिलवाड़ करना चाहता है। वो चाहता है कि उस चीज के बारे में पता लगा सके कि बॉडी आखिरकार क्या क्या कर सकती है। इसे काफी सारी चीजें इस बॉडी के बारे में कुछ दिन के बाद पता चल जाती है, पर इस चीज के साथ इसने काफी ज्यादा खिलवाड़ कर दिया होता है। इसी वजह से ये शरीर थक जाता है और ये सो जाता है। और इसकी जब आंखें खुलती है तो ये अपने ओरिजिनल बॉडी में होता है। ये सोचता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं जल्दी से सोया नहीं तो किसी न किसी को पता चल जाए कि वो मेरी बॉडी है नहीं। जिसके बाद ये जल्दी से सोने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद इसकी आंख लग जाती है और जब ये दोबारा से उठता है तो ये अपनी दूसरी बॉडी में उठता है। इसको देख के हानियुल काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद ये हानियुल का शुक्रिया करता है और कहता है कि अच्छा हुआ
जबकि तुमने मेरी बॉडी को हाथ नहीं लगाया। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ हायुंसुक यहाँ पे पार्ट टाइमर के तौर पर नाइट में काम कर रहा होता है एक शॉप में। कुछ देर पहले हमें दिखाया जाता है जहाँ हायुंसुक यहाँ पे जॉब की तलाश में था, तो यहाँ पे ये पार्ट टाइमर की जॉब की तलाश में आ जाता है और ये ओनर से पूछता है क्या मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो ये ओनर इसे देख के कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल काम कर सकते हो, तुम कितने पैसे चाहते हो तुम मुझे ये बताओ। पर ये कहता है कि मैं नहीं, मेरा दोस्त काम करना चाहता है। हायुंसुक फिर अपनी ओरिजिनल बॉडी में आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आऊँ, मेरे दोस्त ने मेरे बारे में आपको बताया होगा। पर शॉप का ओनर इसके लिए मना कर देता है। पर ये कहता है कि आपने मेरे दोस्त को तो कहा था कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। पर ये कहता है वो तुम्हारे दोस्त था, अगर वो आता तो मैं तो उसे काम पे लगा भी देता, पर तुम्हें नहीं। तुम्हें यहाँ पे किसी भी ब्रांड का नाम भी याद है? तो ये सारे सीक्रेट्स का नाम इसे बता देता है क्योंकि इसे ऑलरेडी इस चीज का एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से हायुंसुक को यहाँ पे काम मिल जाता है। पर इसे पहले के मुकाबले में कम पैसे मिल रहे होते हैं। ये सोचता है कि क्या शरीर का होना इतना जरूरी है। पर हायुंसुक इस चीज को साइड में रखता है और कहता है इस चीज के काफी ज्यादा फायदे भी है। दरअसल ये जब भी सोता है तो इसकी जो सोल है वो दूसरी बॉडी में चले जाता है और ये दिन में वहाँ पे काम कर सकता है, और जब भी वो अपनी दूसरी बॉडी में सोएगा तो ये अपनी ओरिजिनल बॉडी में उठ सकता है, यानी कि ये 24 घंटे जागा रह सकता है और अपने काम और अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे हायुंसुक के क्लासमेट आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हमें सीक्रेट चाहिए। पर हायुंसुक कहता है कि आप मुझे आईडी दिखा सकते हो, पर ये आईडी फेक होती है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे जिन सियोंग भी आ जाता है जो कि कहता है क्या तुम्हें हमारी आईडी चाहिए? मैं नहीं दे सकता, मुझे ये सारी चीजें अभी की अभी चाहिए। पर हायुंसुक इस चीज के लिए मना कर देता है। जिन सियोंग को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ जब इसकी नेम प्लेट को ये देखता है तो यहाँ पे हायुंसुक लिखा होता है, तो इस वजह से ये और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन सियोंग इसे बहुत बुरी तरह मारता है। जिसके बाद ये इसका पैंट खोल के इसकी एक नेकेड फोटो खींच लेते हैं और कहते हैं अगर तुमने इस चीज को किसी को भी कहने की कोशिश की तो ये हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। हायुंसुक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और साथ ही साथ गुस्सा भी, और वो कहता है कि ये लोग टेंसियोंग से बिल्कुल भी कम नहीं है, ये सभी लोग घटिया होते हैं, स्कूल सचमुच एक घटिया जगह है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं इसकी मदर का कॉल आता है जो कि इसका हाल चाल पूछते हैं इससे। वो हायुंसुक यहाँ पे बहाना मारते हुए कहता है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी मदर कहती है ऐसा है तो ठीक है। फिर हम देखते हैं जो हायुंसुक की मदर है वो काफी सारे कार्डबोर्ड्स को इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो बेच सके और हायुंसुक को पैसे भेज सके। शॉपकीपर कहता है कि आप सचमुच हार्ड वर्किंग वुमेन हो। फिर हम देखते हैं जो हायुंसुक है वो अपनी सेकंड बॉडी में स्कूल में वापस आ जाता है जहाँ पे हानियोले से बताते हैं कि जिनसोंग ने एक लड़के को मारा जो कि काफी ज्यादा मोटा था और ये लोग उसे सताए और साथ ही साथ उनकी फोटो भी खींची है। ये कितना मजेदार है ना। हायुंसुक समझ जाता है ये सभी के सभी एक ही जैसे है। यहाँ पे जिनसोंग फिर बताता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ, आखिरकार वो मोटा मेरे सामने कैसे टिक जाता। फिर जिनसोंग और उसके दोस्त यहाँ पे हायुंसुक को उसकी मदर को उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं और उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हायुंसुक से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो इन सब से कहता है तुम इन सब चीजों के बीच में उसकी मदर को नहीं लाना चाहिए था। तो यहाँ पे जिनसोंग पिस हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम जब देखो जब मेरे पीछे लगे रहते हो। तो हायुंसुक कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें इस चीज के बीच में उसकी मदर के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए था। तो यहाँ जिनसोंग कहता है कि इसमें तुम्हारे यहाँ पे क्या जाता है। यहाँ पे पीले वाल वाला यहाँ पे जिनसोंग को रोक देता है पर वो यहाँ पे रुकता नहीं है, जिसके बाद वो हायुंसुक के ऊपर हमला कर देता है। और हायुंसुक को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो काफी बार मार खा चुका होता है और जैसे ही जिनसोंग इसके ऊपर हमला करता है यहाँ पे इसके हमले को डॉज कर देता है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिनसोंग एक बॉक्सर है और हायुंसुक उसके हमले को डॉज करते जा रहा है। पर इस चीज से जिनसोंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं हायुंसुक। और ये हायुंसुक के ऊपर एक और बार वार करता है पर ये उसके पंच को रोक लेता है, जिसके बाद जो हायुंसुक है वो उसके पेट में जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से जो जिनसोंग है वो यहाँ पे जमीन के बल गिर जाता है। और सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि हायुंसुक दिखने में भी स्मार्ट है और साथ ही साथ वो लड़ाई में भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। उसने एक ऐसा पंच मारा जिस वजह से वो एकदम ढेर हो गया और हायुंसुक इसे जोर से नहीं मारना चाहता था, उसे इस बॉडी की बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ी है। हमें फिर पता चलता है यहाँ पे काफी सारे स्कूल के गैंग्स को हायुंसुक के बारे में पता चल चुका होता है, इसी वजह से ये लोग तैयारी करने लग जाते हैं और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने लोकेशन लाई है ताकि आपको मजा इस कहानी में भी। ये भी कहानी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो यहाँ पे 6 एपिसोड या फिर कितने एपिसोड है, 8 एपिसोड है शायद। इन सबको कवर करने के बाद मैं आगे जाके इसकी मानवा को भी शायद से कवर कर लूँ। बस ये है कि स्ट्राइक या कॉपीराइट ना आ जाए, बाकी सब तो हम देख लेंगे। और जाते जाते क्या ही कहूँ, मैं जल्दी ही और सारे एनिमी साथ ही साथ मानवा लाने वाला हूँ, तो उसके लिए वेट कीजिए। और आखिर में क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।